आज का हमारा टॉपिक है मराठों का छत्तीसगढ़ आक्रमण। मराठों का छत्तीसगढ़ में सबसे पहला आक्रमण होता है 1741 ईस्वी में। 1741 में मराठों का शासक रहता है, जो आक्रमण करते हैं वह रघुजी प्रथम रहते हैं और उनका सेनापति रहता है भास्कर पंत। मराठों का सबसे पहला आक्रमण छत्तीसगढ़ में रतनपुर में रहता है। रतनपुर के राजा रहते हैं रघुनाथ सिंह। मराठों के आक्रमण के पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का परिदृश्य कैसा था। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर शाखा में कलचुरी वंश का राज था और रायपुर में कलचुरी वंश की ही शाखा लहुरी शाखा का राज था, और हम बस्तर में देखें तो काकती वंश का राज था। तो रतनपुर में सबसे पहला आक्रमण हुआ। तो पहले आक्रमण के समय रतनपुर के परिदृश्य को हम समझने की कोशिश करते हैं कि था क्या। रतनपुर के कलचुरी वंश में रणजीत साय नामक एक राजा हुआ करते थे, जिनके 3 पुत्र थे, तखत सिंह, सिदार सिंह और रघुनाथ सिंह। तखत सिंह उनका सबसे बड़ा पुत्र था। रणजीत साय की मृत्यु के बाद तखत सिंह राजा बनता है। तखत सिंह राजा 1689 ईस्वी में बनता है। तखत सिंह राजा बनने के बाद उनका कोई पुत्र नहीं होते रहता है, तो वह अपने दरबार में रहे ब्राह्मण बड़गैया नामक ब्राह्मण से नियोग प्रथा द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति करता है, जिसका नाम राज सिंह पड़ता है। यह घटना की जानकारी हमें शिवदत्त शास्त्री के रतनपुर इतिहास समुच्चय से मिलती है। अब तखत सिंह के बाद राज सिंह राजा बनता है। राज सिंह राजा बनने के बाद उनका पुत्र विश्वनाथ सिंह होता है। जब विश्वनाथ सिंह को यह बात पता चलती कि उनके पिता मूल कलचुरी वंश के नहीं हैं, बल्कि वह ब्राह्मण के नियोग प्रथा के द्वारा प्राप्त किया हुआ पुत्र है, तो उनको ये सब चीज़ जान के बहुत दुख होता है, और दुख के कारण वह अपना आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या होने के बाद राज सिंह का कोई पुत्र रहता नहीं, तो उसी के साथ एक मंत्री रहता था मोहन सिंह। वह हर काम में उसके साथ चापलूसी करता था या फिर उसको बहुत उसके साथ ही रहता था, क्योंकि उसको मोहन सिंह को राजा बनना रहता था कलचुरी शाखा के रतनपुर शाखा से। और मोहन सिंह को अगर देखें तो मोहन सिंह रायपुर के लहरी शाखा से संबंधित था। उनको राजा बनने के कारण वह राजा बनना चाहता था, इस कारण वह राज सिंह के साथ साथ रहता था। अब होता यह है कि राज सिंह भी उनको राजा बनाना चाहता था। तो होता यह है कि जब मोहन सिंह एक दिन शिकार में चले जाता है, तो उस समय राज सिंह की हालत ख़राब होने लगती, मतलब तबीयत ख़राब होने लगती। तबीयत ख़राब होने लगती है तो कलचुरी वंश में एक मान्यता रहती थी कि राजा जीवित रहते हुए अपने उत्तराधिकारी को मुकुट पहनाता था। अब उस समय मोहन सिंह तो था नहीं महल में, तो वह क्या करता है, अपने चाचा सिदार सिंह को मुकुट पहनाता है। यह सब चीज़ देख के मोहन सिंह जब शिकार से वापस आता है और यह सब चीज़ जब देखता है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है, और वह फिर लहरी शाखा में, रायपुर के लहरी शाखा में वापस आ जाता है रतनपुर छोड़ के। सिदार सिंह की मृत्यु, सिदार सिंह जब राजा बनता है तो वह उनकी मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो जाता है। इस कारण वह अपने भाई रघुनाथ सिंह को राजा बनाता है कलचुरी वंश के रतनपुर शाखा में, और इनका कार्यकाल 1732 से 1741 तक रहता है। 1741 में मराठों का आक्रमण होता है। तो मराठों का आक्रमण क्यों हुआ छत्तीसगढ़ में, यह जानने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कारण है, इसमें बहुत सारे कारण हैं, तो उसमें सबसे पहला कारण है मराठों की महत्वाकांक्षा नीति। मराठों की जो सेना थी उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली सेना हुआ करती थी। तो वह क्या करता था, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सेना साहब सूबा का पद देता था सैनिकों को। मतलब जो सैनिक में जो ऊंचे पद में होते थे उन्हें सेना साहब सूबा का पद देता था। वही पद रघु जी को 1734 ईस्वी में मिलता है, और उन्हें पूरा नागपुर क्षेत्र का कार्यभार मिल जाता है। कार्यभार मिलने के बाद इनका मुख्य उद्देश्य होता है साम्राज्य विस्तार। अब हम देखते हैं अगला कारण। अगला कारण है बंगाल पर आक्रमण। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है।
बंगाल पर आक्रमण करने के लिए इसे मीर हबीब ने आमंत्रित करते हैं। मीर हबीब को बंगाल का राजा बनना रहता है और वहाँ का उस समय का राजा रहता है अलीवर्दी खां। तो बंगाल से कर भी नहीं मिलते रहता मराठों को। मराठों का भी उद्देश्य रहता है कि बंगाल पर आक्रमण करे, प्लस उसको मीर हबीब ने भी न्योता दे देते हैं कि यहाँ पर आक्रमण करिए, हम आपका साथ देंगे। ये सब के चलते वह बंगाल पर आक्रमण करने जाते हैं और रास्ते में छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, इस कारण भी वह छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करते हैं। और अगला कारण देखते हैं, राज परिवार में फूट। हम देखे थे कि मोहन सिंह को रतनपुर का राजा बनना रहता है, लेकिन वह किसी कारणवश रतनपुर का राजा नहीं बन पाता। तो वह जब जैसे ही लाहौरी शाखा में, रायपुर के लाहौरी शाखा में आता है, तो वह नागपुर के भोसलों को आमंत्रित करता है कि आप यहाँ पे आक्रमण करिए रतनपुर पर, वह बहुत समृद्ध इलाका है, और वहाँ के राजा के बारे में भी बताता है। इस कारण भी मराठों ने आक्रमण करते हैं। तो अब देखते हैं कि मराठों का आक्रमण छत्तीसगढ़ में। मराठों का सर्वप्रथम आक्रमण 1741 में होता है छत्तीसगढ़ में। उस समय नागपुर के राजा रघुजी प्रथम और उनके सेनापति रहते भास्कर पंत। रघुजी प्रथम भास्कर पंत के नेतृत्व में सेना को भेजता है छत्तीसगढ़ में आक्रमण करने के लिए। एक्चुअल में इनका मुख्य उद्देश्य रहता है बंगाल पर आक्रमण करना, और भास्कर पंत के पास बहुत भारी सेना रहती है, तो उसके रख रखाव के लिए भी यह छत्तीसगढ़ में आक्रमण करते हैं। और छत्तीसगढ़ का उस समय कलचुरी वंश का शासक रहता है रघुनाथ सिंह। जैसे ही भास्कर पंत रघुनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण करता है, तो रघुनाथ सिंह का उस समय पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वह पुत्र वियोग में बैठा रहता है। इस कारण वह भास्कर पंत के ऊपर जवाबी कार्यवाही नहीं करता और वह सरेंडर कर लेता है। फिर भास्कर पंत यहाँ पे कल्याणगिरी गोसाई को प्रबंधन अपने आदमी के रूप में यहाँ पे नियुक्त करता है, ताकि वह देख रेख कर सके इस जगह को रघुनाथ सिंह के अंडर में। अब जैसे ही वह भास्कर पंत फिर वहाँ से बंगाल की ओर चले जाता है, बंगाल जाता है, फिर अलीवर्दी खां वहाँ पे उनकी हत्या कर देता है भास्कर पंत की। जैसे ही सूचना रतनपुर के कलचुरी राजा रघुनाथ सिंह को पड़ता है कि भास्कर पंत की मृत्यु हो गई है, तब वह क्या करता है कि कल्याणगिरी गोसाई जो रहते हैं उसको क्या करते हैं, वह कैद करते हैं। फिर यह बात जो है नागपुर के भोसले राजा रघुजी प्रथम को यह पता चलता है कि कल्याणगिरी गोसाई जो प्रबंधक हम लोग रखे थे उनको कैद कर लिया गया है रघुनाथ सिंह के द्वारा। तब वह एक सेना की टुकड़ी फिर से छत्तीसगढ़ में भेजता है 1745 में, और फिर से रघुनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण करता है, और रघुनाथ सिंह उस आक्रमण में हार जाता है। तो रघुनाथ सिंह को हटाकर मोहन सिंह को रतनपुर का प्रबंधक बनाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।